हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ x इक्वल टू -3, आपको यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है कितनी, -3। तो आपको निकालना है वैल्यू का है कि x³ -x² -x की। बस बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको जहां जहां पे x दिख रहा है x की जगह क्या रखना है, -3। तो यहाँ पे x की जगह आ गया -3, उसका क्या पावर है, क्यूब। माइनस x के जगह आ गया -3, उसका क्या है, स्क्वायर। माइनस x के जगह आ गया -3। सोपिए माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस। ये चीज मालूम है ना। माइनस का अगर आप इवन पावर लेंगे तो क्या आएगा, प्लस। माइनस का अगर आप ऑड पावर लेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो माइनस का क्यूब क्या हो गया, माइनस का पावर ऑड क्या आएगा, माइनस। 3 का क्यूब कितना होता, 27। माइनस माइनस का स्क्वायर यानी माइनस का इवन पावर क्या आता, प्लस। तो प्लस 3 का स्क्वायर 9। ऑलरेडी यहाँ पे कौन सा साइन था, माइनस। तो यहाँ पे क्या आया, माइनस। समझा, ये माइनस साइन था, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस इंटू माइनस +3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए +3 -9 कितना हो जाएगा जी, -6। -27 -6 कितना हो जाएगा, -33। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपी था। आपको बस क्या करना था, ये क्वेश्चन में दिया था x की जगह -3, तो हमको वैल्यू चाहिए थी x² x³ -x² -x की। x के जगह जहां जहां पे x दिख रहा था हमने क्या रख दिया, -3। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, माइनस का क्यूब मतलब माइनस मल्टीप्लाई होगा 3 बार, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस। माइनस का स्क्वायर यानी क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा 2 बार, माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस होता। तो एक चीज याद रखना, माइनस का जब भी इवन पावर लोगे तो क्या साइन आएगा, प्लस। माइनस का जब भी ऑड पावर लेंगे तो क्या साइन आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस का कौन सा साइन था जी, माइनस था, उसका कौन सा पावर था, ऑड। तो कौन सा साइन आया, -3 का क्यूब 27। कौन सा साइन है दोनों के बीच में, माइनस। यहाँ पे -3 का स्क्वायर निकालना है। माइनस का स्क्वायर क्या होता, प्लस। तो आया प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। तो लिखने की जरूरत है कि यहाँ पे प्लस नहीं, डायरेक्ट लिखो -9। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +3। -9 +3 कितना होगा, -6। -27 -6 कितना है जी आंसर, -33। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही होंगी तो सॉरी, मेरे थोड़े से गले में प्रॉब्लम है और थोड़ा सर्दी हो गई है। तो अगर आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही होंगी तो उसके लिए सॉरी। हाँ, चलो क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है। कौन सी इक्वेशन को, -7m -3n माइनस ये करली ब्रैकेट आ गया जी 8m -4n -10m, और ये आ गया हमारा स्क्वायर ब्रैकेट वापस से। इसको क्या करना है जी, हमें सॉल्व करना है। मास्टर ने कुछ पढ़ाया है क्या इस टाइप के क्वेश्चन? हाँ जी, मास्टर ने हमको बोला था हमेशा जब भी आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते रहो तो कैसे करना, BOD MAS की सीक्वेंस में। यानी सबसे पहले सॉल्व करना ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को। बॉर्डर में भी जो आपको ब्रैकेट था उसमें भी सीक्वेंस बताया था। सबसे पहले आप कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, राउंड ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट करते। ये सीक्वेंस याद रखना, पहले कौन सा ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जी, राउंड ब्रैकेट करेंगे। राउंड ब्रैकेट के सामने कौन सा साइन है, माइनस। तो ब्रैकेट को करो ओपन, तो माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो साइन हो जाएंगे चेंज। तो क्या मिलेगा, -7m -3n -8m, ब्रैकेट हुआ ओपन, माइनस साइन के अंदर, तो प्लस इंटू माइनस -4n, माइनस इंटू माइनस +10m आएगा जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये समझा। राउंड ब्रैकेट के बाद अगली किसकी बात है, करली ब्रैकेट की। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे 8 + 10 कितना हो जाएगा जी, 18m हो जाएगा। तो -7m 3n माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, 8m + 10m यानी 18m -4n आएगा जी। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट को करेंगे ओपन। जैसे ही करली ब्रैकेट को करेंगे ओपन, ये माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो साइन हो जाएंगे चेंज। तो क्या मिलेगा, -7m
3n प्लस इंटू माइनस माइनस 18m माइनस इंटू माइनस प्लस 4n आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिला आपको? माइनस 7m माइनस 3n प्लस 4n कितना हुआ जी? 7n माइनस 18m। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में। अब लास्ट में कौन सा ब्रैकेट खिलेगा? स्क्वायर ब्रैकेट। तो साइन हो जाएंगे चेंज। तो क्या मिलेगा? माइनस 7m प्लस इंटू माइनस माइनस 7n माइनस इंटू माइनस प्लस 18m। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 18m माइनस 7m, 18 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 11m माइनस 7m। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्या है? 11m माइनस 7n। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपी है, समझ रहा पक्के में? सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा है? यहाँ पे क्या याद रखना है? पहले तो हमको ये सीक्वेंस में सॉल्व करना पड़ता। कैसा? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता। उसमें भी ब्रैकेट जब आप सॉल्व करते सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसा सॉल्व करना है। तो चलिए क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट ओपन किया? ये राउंड ब्रैकेट। तो साइन हो जाएगा चेंज, माइनस इंटू प्लस क्या आएगा? माइनस 4n माइनस इंटू माइनस प्लस 10m 10 प्लस 8 कितना आ गया? 18m। अब किसकी बारी है? करली ब्रैकेट की। करली ब्रैकेट होगा, फिर से माइनस साइन है बाहर, साइन हो जाएंगे चेंज, प्लस इंटू माइनस माइनस 18m माइनस इंटू माइनस प्लस 4n प्लस 3n कितना है जी? 7n माइनस 18m। अब किसकी बारी है? हमारे स्क्वायर ब्रैकेट की। ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस साइन जाएगा अंदर, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 7n माइनस इंटू माइनस प्लस 18m 18m में से 7m गया, कितना बचा? 11m। और यहाँ पे क्या था? माइनस 7n। तो जिससे हमारा फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और, जो है इफ a प्लस 2b इक्वल टू 6 एंड ab इक्वल टू 4, दोनों वैल्यू क्या है हमारे लिए? गिवन है। आपको पूछ रहा है देन व्हाट इज 2 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। आपको क्या वैल्यू चाहिए? 2 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b की। चलो क्रॉस करो, ऐसे करते। 2 से कौन जाके मल्टीप्लाई होगा? b, तो मिलेगा 2b प्लस 1 इंटू a अपॉन a इंटू b। क्रॉस करना आता सबको। अब मैं चाहे 2b प्लस a लिखूँ, चाहे इसी को a प्लस 2b लिखूँ, कोई भी फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। समझा क्या किया मैंने? मैं 2b प्लस a को ही क्या लिख सकता हूँ? a प्लस 2b अपॉन a भी है ना। चाहे मैं 2 पे 3 ऐड करूँ, चाहे 3 पे 2 ऐड करूँ, मिलना क्या है? 5 मिलना है। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। a प्लस 2b की वैल्यू क्या है? 6 अपॉन ए बी की वैल्यू क्या है? 4। दोनों इवन नंबर है, काय के टर्म में आएंगे? 2 के टर्म में। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो क्या है आंसर? 3/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपी था। क्या मालूम रहना चाहिए यहाँ पे? हमको मालूम a प्लस 2b कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, और ए बी की वैल्यू कितना दिया है? 4। हमको पूछ रहा है 2 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b की वैल्यू क्या होगा? b जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2b कौन सा साइन है? प्लस, तो आ गया प्लस a इंटू 1 a अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है तो a इंटू b। आप चाहे 2b प्लस a लिखो, चाहे a प्लस 2b लिखो, कुछ चेंज होता है क्या? नहीं। a प्लस 2b की वैल्यू कितनी है? 6 था। 6 अपॉन a b की वैल्यू कितनी है जी यहाँ पे? 4। दोनों इवन नंबर है, काय के टेबल में आएंगे? 2 के 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो क्या आंसर? 3/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालना है? 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस 4b क्यूब माइनस करली ब्रैकेट 2a क्यूब प्लस माइनस 7a क्यूब करली ब्रैकेट प्लस 5a क्यूब माइनस 7b क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसकी वैल्यू हमको निकालना है। फिर से कैसी रहती जी सीक्वेंस? BODMAS रहती, और ब्रैकेट के अंदर कैसी रहती? राउंड करली स्क्वायर। ये बार बार क्यों लिखते जा रहा हूं मैं? ताकि आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, आपको ये नींद से भी उठा के कोई पूछे तो आना चाहिए। तो चलिए बताइए मास्टर ने क्या बोला? सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? राउंड ब्रैकेट को। राउंड ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ ये है हमारा, है ना। तो चलिए इसको ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या मिलेगा? 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस 4b क्यूब माइनस करली ब्रैकेट ओपन 2a क्यूब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 7a क्यूब करली ब्रैकेट क्लोज प्लस 5a क्यूब माइनस
7b³ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अगला ब्रैकेट जो ओपन होगा वो कौन सा वाला रहेगा? हमारा करली ब्रैकेट रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2a³ माइनस 7a³ बोल रहा है, तो इसको भी पहले एक बार में सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम आगे जाके कंफ्यूज ना हो। आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन करके एंड में एक साथ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत रहेगा क्या? नहीं। चलो तो क्या मिलेगा? 2a³ माइनस 3a³ प्लस 4b³ यहाँ पे क्या मिलेगा? अब अगर आप पेपर दे रहे हो तो आप तो डायरेक्ट ही करोगे। 2a³ में से 7a³ गया तो कितना बचेगा? माइनस 5a³। तो आप यहाँ पे माइनस इंटू माइनस डायरेक्ट क्या लिखोगे? प्लस। लेकिन मैं अभी वैसा नहीं कर रहा हूँ। करली ब्रैकेट 2a³ में से 7a³ गया तो कितना बचेगा? माइनस 5a³ प्लस 5a³ माइनस 7b³ आएगा। अगला बारी किसका आएगा जी? ये करली ब्रैकेट का। कर दीजिए ओपन, क्या मिलेगा? 2a³ माइनस 3a³ प्लस 4b³ ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस इंटू माइनस प्लस 5a³ प्लस 5a³ माइनस 7b³ आएगा। अब यहाँ पे देखो a³ कितने जगह है? 3a³ 5a³ 5a³ ऐसा, तो क्या मिलेगा? 2a³ माइनस 5 प्लस 5 10 10 प्लस 3 13a³ आएगा। 4b³ माइनस 7b³ 4b³ में से 7b³ गया तो क्या बचेगा? माइनस 3b³ आएगा। अब क्या बचा हमारे पास? एक ही ब्रैकेट बचा है, कौन सा? ये स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट को करो ओपन, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या मिलेगा? 2a³ प्लस इंटू माइनस माइनस 13a³ माइनस इंटू माइनस प्लस 3b। तो क्या मिला जी? 2a³ में से 13a³ गया तो कितना बचा? माइनस 11a³ प्लस 3b³ तो क्या है आपका आंसर? माइनस 11a³ प्लस 3b³ माइनस 11a³ प्लस 3b³ तो दिस इज ए फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा पक्के में? क्या कर रहे थे हम लोग यहाँ पे? हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा राउंड ब्रैकेट होता है उसको ओपन करते हैं। राउंड ब्रैकेट को ओपन किया तो प्लस इंटू माइनस क्या मिला? माइनस। तो 2a³ में से 7a³ किया तो क्या बचा? माइनस 5a³। जब करली ब्रैकेट को ओपन किए तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा। तो 5a³ 3a³ प्लस 5a³ प्लस 5a³ कितना हुआ? 13a³। 4b³ में से 7b³ गया तो माइनस 3b³ ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर। कौन से सीक्वेंस में ओपन कर रहे हैं? स्क्वायर करली, सॉरी राउंड करली और स्क्वायर। तो माइनस साइन जाएगा अंदर, प्लस इंटू माइनस माइनस 13a³ माइनस इंटू माइनस प्लस 3b³ 2a³ में से 13a³ गया तो माइनस 11a³ प्लस 3b³। तो दिस इज ए फाइनल आंसर। सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? अब देखिए क्या बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आपको बताना है इनमें से कौन सी ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। सॉल्व कर लेंगे। किस किस को सॉल्व करना है? x प्लस ए को मल्टीप्लाई करना है x प्लस बी से। ब्रैकेट होगा ओपन, पहले क्या होगा? x जाके मल्टीप्लाई होगा x प्लस बी से होगा, फिर उसके बाद क्या मल्टीप्लाई होगा? प्लस a जाके मल्टीप्लाई होगा x प्लस बी से। समझा? आपने क्या किया? ब्रैकेट को किया ओपन, तो पहले ये पूरा का पूरा x प्लस बी जाके किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ? x के साथ, तो x इंटू एक्स प्लस बी। अगली वैल्यू क्या थी? प्लस a, तो प्लस a इसके साथ जाके कौन मल्टीप्लाई हुआ? x प्लस बी होगा। फिर से ब्रैकेट को करो ओपन, x जाके मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स बी एक्स प्लस a इंटू एक्स ए एक्स प्लस a इंटू बी ए बी आएगा। अब कुछ दिख रहा है क्या कॉमन? हाँ जी दिख रहा है। यहाँ पे bx है, यहाँ पे ax है, दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन? x दिख रहा है, तो x को निकाल लेंगे कॉमन। जैसे x को कॉमन निकालेंगे यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस बी आएगा। a अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है तो मैंने a लिख दिया, a प्लस बी लिखा। आप चाहो तो b प्लस ए बी लिख के नेक्स्ट स्टेप पे a प्लस बी कर सकते, उससे सिर्फ एक स्टेप बढ़ रही है और कुछ हो रहा है क्या? नहीं। तो क्या है आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो दिस इज ए फाइनल आंसर। सोपी था, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत। क्या किए? पहले x प्लस बी जाके मल्टीप्लाई हुआ x से, फिर प्लस a, फिर से x प्लस बी जाके हुआ मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी बी एक्स, ए इंटू एक्स ए एक्स प्लस ए इंटू बी ए बी। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x को निकाल लो कॉमन, तो x को कॉमन निकालेंगे सपोज, तो पहले इससे क्या बचा? b, उसके बाद प्लस ए बी बचा,
आप b प्लस ए लिखो चाहे a प्लस बी लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या नहीं। तो आया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और, जो कह रहा है इफ a अपॉन बी इक्वल टू 4/3। आपको काय की वैल्यू चाहिए, 3a प्लस 2b अपॉन 3a माइनस 2b की। ये क्वेश्चन इससे पहले हमने देख चुके हैं, हाँ जी देख चुके। कहाँ पे, रेशो एंड प्रोपोर्शन में। इस टाइप के पूरे क्वेश्चन हम देख चुके हैं, फिर भी मैं एक बार पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपको a के सामने क्या दिख रहा है, 3। यहाँ पे भी a के सामने 3। यहाँ पे b के सामने क्या दिख रहा है, 2। यहाँ पे b के सामने क्या दिख रहा है, 2। तो जो a के सामने दिख रहा है उससे a को मल्टीप्लाई करो, जो b के सामने दिख रहा है उसको b से मल्टीप्लाई करो। चलिए तो बताइए क्या मिलेगा आपको। a के सामने क्या है यहाँ पे, 3। तो a को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से करूंगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। सॉरी, a के सामने क्या दिख रहा, 3। तो मैं a को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर को भी कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अपॉन मेरे को यहाँ पे b के सामने क्या दिख रहा है, 2। तो यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को कैसे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो राइट हैंड साइड के भी डिनोमिनेटर को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। कुछ कट रहा है जी, हाँ जी कट रहा है। क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 3 3 कैंसल। तो बताइए क्या मिला यहाँ पे, 3a अपॉन 2b। इसकी वैल्यू क्या मिली आपको, ऊपर सब क्या कटा, बच कटने के बाद बचा 2, नीचे 2 भी कट गया, 3 भी कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। समझा। तब हमको यहाँ पे चाहिए था 3a प्लस 2b अपॉन 3a माइनस 2b की वैल्यू चाहिए थी। ऐसे सबसे पहले हमने देखा a के सामने क्या है, a के सामने क्या था, 3। तो यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर को कैसे मल्टीप्लाई किया, 3 से। अगर लेफ्ट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, तो राइट हैंड साइड के भी न्यूमरेटर को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, ताकि इक्वेशन चेंज ना हो। उसके बाद यहाँ पे b के सामने क्या दिख रहा है, 2। यहाँ पे b के सामने हम क्या लाएंगे, 2। तो हमने डिनोमिनेटर को कैसे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। 2 2 ज़ा 4, 3 3 कैंसिल। तो क्या आंसर, 2/1। ऊपर कौन सा साइन है, प्लस, नीचे कौन सा साइन है, माइनस। जब भी न्यूमरेटर में प्लस साइन दिखे, डिनोमिनेटर में माइनस साइन दिखे, प्रॉपर्टी कौन सी थी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्या होता, न्यूमरेटर होते ऐड, डिनोमिनेटर होते सब्ट्रैक्ट। क्या याद रखना, कंपोनेंडो डिविडेंडो में हमेशा क्या होता, न्यूमरेटर होते ऐड, डिनोमिनेटर होते सब्ट्रैक्ट। जैसे अगर आप सिर्फ कंपोनेंडो करते तो न्यूमरेटर क्या होता, ऐड होता। जैसे a अपॉन बी, इसमें मैं लगा रहा हूँ कंपोनेंडो, तो क्या होगा, a प्लस बी अपॉन बी, यानी न्यूमरेटर में दोनों वैल्यू ऐड होते, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अगर मैं डिविडेंडो लगाता हूँ तो क्या होगा, दोनों वैल्यू होंगी सब्ट्रैक्ट, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लेकिन जब मैं लगाता हूँ कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो ऊपर होता है एडिशन, नीचे होता है सब्ट्रैक्शन। याद रहेगा। तो बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या मिलेगा आपको, 3a न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो 3a प्लस 2b अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यानी 3a माइनस 2b। तो राइट हैंड साइड में भी सेम करो, कंपोनेंडो यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिविडेंडो यानी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर आएगा। यही वैल्यू चाहिए थी आपको। 2 + 1 कितना हुआ, 3। 2 में से 1 गया 1, यानी 3/1। 3/1 कितना होता है जी हमारा, 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सॉरी, समझा यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई डाउट, समझ रहा है पक्के में। तो a/b की वैल्यू क्या है, 4/3। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखे हमेशा देखना a के सामने क्या वैल्यू है और b के सामने क्या वैल्यू। a के सामने क्या था, 3, तो यहाँ पे भी आप a के सामने क्या लेके आओगे, 3। कैसे, दोनों साइड के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। किया। यहाँ पे b के सामने क्या है, 2, तो आप यहाँ पे b के सामने क्या लेके आओगे, 2। कैसे, दोनों साइड के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, वैल्यूज को काटा, क्या है आंसर, 2:1।
ऊपर प्लस साइन नीचे माइनस साइन, यानी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही, कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या रहता, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखोगे अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर 3a प्लस बी प्लस डिनोमिनेटर यानी 2a प्लस बी अपॉन न्यूमरेटर 3a माइनस डिनोमिनेटर 2b आया। यहाँ पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर यानी 2 प्लस 1, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यानी 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1, 3/1 कितना होता 3। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सो समझा। अब हमको क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 1/3। क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 1/3। हमको काय की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो जी हमारे पास काय की वैल्यू है एक्स और वाई की है यहाँ पे, लेकिन एक्स का पावर क्या है 2, वाई का पावर क्या है 2, यानी हमको एक्स का स्क्वायर चाहिए वाई का स्क्वायर चाहिए, तो आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। क्यू स्क्वायर कर रहे समझ रहे, अगर यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता तो क्या करते, टेकिंग क्यूब करते थे ऐसा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, ऊपर प्लस साइन नीचे माइनस साइन, कौन सी प्रॉपर्टी, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में होगा ऐड, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होगा सब्ट्रैक्ट, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर में होगा ऐड, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होगा सब्ट्रैक्ट, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो बताइए 1 प्लस 9 कितना हुआ 10 अपॉन 1 में से 9 गया तो कितना बचेगा -8। दोनों कौन सा नंबर है जी, इवन। 2 के टेबल में आएंगे 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस, तो क्या है आंसर -5/4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या थी 1/3, हमको यहाँ पे एक्स और वाई का क्या दिख रहा है स्क्वायर, तो हमने क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी प्रॉपर्टी कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ऊपर हुआ ऐड नीचे हुआ सब्ट्रैक्ट, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आएगा ऐसा। 1 प्लस 9 10, 1 में से 9 गया तो -8 आएगा, ऊपर की वैल्यू प्लस नीचे की वैल्यू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या आ गया माइनस आया। 2 के टेबल में 5 ज़ा 10, 2 के टेबल में 4 ज़ा 8, तो आंसर -5/4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, a अपॉन b इक्वल टू 4/5 एंड b अपॉन c इक्वल टू 15/16। आपकी वैल्यू क्या चाहिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या की वैल्यू चाहिए आपको, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की चाहिए। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी दो वैल्यू दिख रही है, एक सी दिख रही है और एक ए दिख रही है, यानी हमको रेशियो का चाहिए सी अपॉन ए का, है ना। अगर हमको सी अपॉन ए की वैल्यू मिल जाए तो हम उसका क्या निकालेंगे स्क्वायर, फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आ जाएगा, उसका ले लेंगे रेसिप्रोकल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमको सबसे पहले क्या लाना है, सी अपॉन ए। क्या लाना है सबसे पहले, सी अपॉन ए लाना है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, अब हमको चाहिए वैल्यू सी अपॉन ए। दो मेथड से जा सकते हैं, पहला आपको ए अपॉन बी दिख रहा है, बी अपॉन सी दिख रहा है, आप दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा ए अपॉन बी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी अपॉन सी से, ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, राइट हैंड साइड में 4/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15/16 से, होगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपिए समझा यहाँ तक, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अब बताइए दोनों के दोनों पे कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी, यहाँ पे बी यहाँ पे बी कैंसर, 4 4 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15, तो क्या मिला जी आपको यहाँ से ए अपॉन सी इक्वल टू 3/4। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, सी अपॉन ए की, यानी इसका रेसिप्रोकल, तो सी अपॉन ए क्या आएगा, इधर का भी रेसिप्रोकल 4/3। अगर ऐसा नहीं समझता ना तो यहाँ पे सी कहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, ए कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 4 कहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 3 कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, मिल गया। सी अपॉन ए यहाँ पे भी 4/3 आ रहा है, ऐसा डायरेक्ट आपने रेसिप्रोकल करके लिया तो भी 4/3 आ, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट।
आपके पास काय की वैल्यू होगी सी अपॉन ए की। एक ये मेथड है। या तो आप क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, सी और ए चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सी और ए को फाइंड आउट करेंगे। कैसे, बी अपॉन सी की वैल्यू क्या है 15/16, इसी का मतलब बी की वैल्यू क्या आएंगी 15/16 टाइम्स सी आएगी ना। एक और चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए अपॉन बी की वैल्यू दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है। हमको काय की वैल्यू चाहिए ए की, यहाँ पे बी डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा 4/5 टाइम्स बी आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 4/5 टाइम्स बी की वैल्यू क्या है 15/16 टाइम्स सी। तो कुछ कट रहा है जी यहाँ पे, हाँ जी कट रहा है। क्या कट रहा है, 4 × 16, 5 3 × 15। तो कटने के बाद क्या वैल्यू मिली आपको, क्या इक्वल लीजिए सी अपॉन ए की। तो सी जैसा था वैसे यहाँ पे ए मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, यहाँ पे 4 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। तो सी अपॉन ए क्या मिला 4/3। तो ये मेथड अगर आसान लगती तो ये मेथड से जाओ, ये मेथड आसान लगती तो ये मेथड से जाओ। बस आंसर सही निकाल के आना, आंसर गलत करना नहीं। सॉरी, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, आपके पास सी अपॉन ए की आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे सी और ए का क्या दिख रहा है, स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा आपको, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। एक जगह पे प्लस दिख रहा है, एक जगह पे माइनस दिख रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो में हमेशा क्या होता, न्यूमरेटर होते ऐड। तो क्या मिलेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में होता सब्ट्रैक्ट। तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी ऊपर होगा ऐड तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे होगा सब्ट्रैक्ट नियूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो क्या मिला, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 16 + 9 कितना आएगा 25। 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7। क्या आया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 25/7। हमको क्या इक्वल चाहिए, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल, यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर। यहाँ पे भी क्या बनेगा, डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, ऐसे में नहीं समझा तो क्या करना, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ पे, डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। यहाँ पे 7 कहाँ पे, डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 25 कहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। आया सेम आंसर, ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, कोई भी दिक्कत कोई सॉरी कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपिए समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। क्या बोल रहा था, ए अपॉन बी की वैल्यू है 4/5, बी अपॉन सी की वैल्यू है 15/16। हमको क्या वैल्यू चाहिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे बी का काम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी को हटाएंगे, एक जगह पे बी डिनोमिनेटर में, एक जगह पे न्यूमरेटर में, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो पहले वाले का लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा पहले वाले के लेफ्ट हैंड साइड से, यानी अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या, नहीं, पहले इसका राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा दूसरे इसके राइट हैंड साइड से, तो 4/5 इंटू 15/16 काटा पीटी के। ए अपॉन सी की वैल्यू क्या है 3/4। हमको यहाँ पे सी पहले चाहिए, ए बाद पे चाहिए, है ना। तो न्यूमरेटर में आना चाहिए सी, जो भी वैल्यू पहले चाहिए ना वो आना चाहिए न्यूमरेटर में, जो भी माइनस में इधर दूसरे नंबर पे आती है ना वो चाहिए डिनोमिनेटर में। तो हमको ए अपॉन सी मिला, हमको क्या चाहिए सी अपॉन ए। तो हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेने में क्या होता, न्यूमरेटर चला जाता डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर चला जाता न्यूमरेटर में, सेम चीज़ यहाँ पे भी, न्यूमरेटर चला जाता डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर चला जाता न्यूमरेटर में। सी का क्या है जी यहाँ पे स्क्वायर, ए का क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या मिलेगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। हमेशा याद रखना कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते बाद में रेसिप्रोकल लेते, डायरेक्ट डिविडेंडो कंपोनेंडो मत लगाना, ठीक है। क्योंकि आप मेंस का भी पेपर लिखोगे, मेंस में अगर आगे आप डिविडेंडो कंपोनेंडो लगाओगे ना
सामने वाले के ऊपर आपका इंप्रेशन बहुत गलत पड़ेगा, तो हमेशा याद रखना ऐसी लगती है कंपोनेंट और डिविडेंड। न्यूमरेटर में हमेशा ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर जब हमको आंसर चाहिए तो हम इसका क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ऊपर कंपोनेंट है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन डिविडेंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। न्यूमरेटर में ऐड होगा तो 16 प्लस 9, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट होगा 16 माइनस 9, 16 प्लस 9 25, 16 में से 9 गया 27। फिर से हमको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर चाहिए और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे चाहिए, तो इसका क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर चला गया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर में, यहाँ पे भी न्यूमरेटर चला गया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर में। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या है जी आंसर, 7/25। क्या है हमारा आंसर, 7/25। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझा पक्के में, सच में समझा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है अगर a अपॉन बी इक्वल है 1/3 से, b अपॉन सी इक्वल है 2 से, c अपॉन डी इक्वल है 1/2 से, d अपॉन ई इक्वल है 3 से, e अपॉन एफ इक्वल है 1/4 से। आपसे पूछ रहा है, आप बताओ ए बी सी अपॉन डी ई एफ क्या आएगा। क्या की वैल्यू चाहिए, ए बी सी अपॉन डी ई एफ की। तो अगर मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ लूँ, है ना, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं पहले निकाल लूँ ए अपॉन डी की वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कर दूँ बी अपॉन ई से, उसको मल्टीप्लाई कर दूँ सी अपॉन एफ से, तो सेम वैल्यू मिलेगा, ए बी सी अपॉन डी ई एफ मिलेगा। तो चलिए, मेरा पहला मोटो क्या है, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे ए अपॉन डी, तो मेरे को ए से कहाँ तक पहुँचना है, डी तक। तो ये 3 इक्वेशन को कर दूंगा मल्टीप्लाई। देखिए कैसे गेस किया मैंने, मेरे को ए से पहुँचना है डिनोमिनेटर में डी तक, तो मैं वहाँ तक इक्वेशन लिखूंगा जहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या नहीं आता, डी नहीं आता। तो क्या मिलेगा, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी। लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई तो राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होंगे, क्या होगा 1/3 इंटू 2 इंटू 1/2। कोई दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझे पक्के में। तो चलो, कुछ कट रहा है यहाँ पे, हाँ जी कट रहा है। क्या कट रहा है, बी बी कैंसल, सी सी कैंसल, 2 2 कैंसल। तो क्या मिला जी यहाँ से हमको वैल्यू, यहाँ से हमको मिला ए अपॉन डी। कितना मिला, 1 नहीं कटा, 3 नहीं कटा, तो 1/3। पहला काम हो गया डन हुआ। अगला क्या निकालना है, बी अपॉन ई। क्या निकालना है अगला, बी अपॉन ई। तो मेरे को न्यूमरेटर में चाहिए बी, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, ई। तो यहाँ तक आऊँगा, न्यूमरेटर में बी, डिनोमिनेटर में ई। तो चलिए क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई, किस किस को, बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी इंटू डी अपॉन ई करेंगे ऐसा, तो हमको मिल जाएगा बी अपॉन ई, मिल जाएगा। फिर चलो, पहला इक्वेशन की वैल्यू क्या है 2 इंटू दूसरे की वैल्यू 1/2, डी अपॉन ई की वैल्यू 3 आएगा। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। क्या क्या कट रहा है, सी सी कैंसल, डी डी कैंसल, 2 2 कैंसल। क्या मिली आपको वैल्यू यहाँ पे, बी अपॉन ई। कितना मिला, 3 1 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, डिवीजन में कुछ भी नहीं आने, डिवीजन में क्या है 1 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। चलिए अब तीसरे इसमें कहाँ से कहाँ तक जाना है जी, सी अपॉन एफ। तो न्यूमरेटर में चाहिए सी, डिनोमिनेटर में चाहिए एफ, तो यहाँ तक आना पड़ेगा मेरे को। तो चलिए क्या वैल्यू निकालेंगे, सी अपॉन एफ। कैसे निकालेंगे, सी अपॉन डी, पहला मल्टीप्लाई होगा डी अपॉन ई से, दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई होगा ई अपॉन एफ से। सबके लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, तब राइट को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 1/4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझा पक्के में, सच में समझा। तो चलिए यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, जो कट रहा है उसको काट लीजिए, डी डी कैंसल, ई कैंसल। यहाँ पे और कुछ कट रहा क्या, नहीं कट रहा। तो बताइए क्या मिला आपको आंसर, क्या मिला, सी अपॉन एफ इक्वल टू 3 1 3 अपॉन 4 2 8। समझा। अब आपके पास ए अपॉन डी आ गया, बी अपॉन ई आ गया, सी अपॉन एफ आ गया। तीनों को कर दो मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, ए अपॉन डी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी अपॉन ई से, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा सी अपॉन एफ से। पहली वैल्यू क्या है 1/3 इंटू दूसरी वैल्यू क्या है 3/1 इंटू तीसरी वैल्यू क्या है 3/8।
आ रहा है। इसी का मतलब क्या मिला, ए बी सी अपॉन डी ई एफ इक्वल टू यहाँ पे 3 3 कैंसिल, तो क्या बचा 3/8। तो क्या मिला, ए बी सी अपॉन डी ई एफ इक्वल टू 3/8। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सोपी है, समझा पक्के में। क्या ले क्वेश्चन की मेथड ऐसी कब यूज करते जब यहाँ पे सीक्वेंस बन रही, देखो ए अपॉन बी, बी पे खत्म हुआ तो अगला कहाँ से चालू हो रहा, बी से, तो बी अपॉन सी, सी पे खत्म हुआ तो अगला कहाँ से चालू हो रहा, सी से, तो सी अपॉन डी, कहाँ पे खत्म हुआ, डी पे, तो कहाँ से चालू हो रहा, डी पे, डी अपॉन ई। देख रहे हैं यहाँ पे हर एक चीज कहाँ में चल रही है, सीक्वेंस में। जब भी ऐसे सीक्वेंस में चले तो आपको वैल्यूज को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट। जब भी ऐसे सीक्वेंस में चले तो आपको क्या करना पड़ता है, वैल्यूज को करना पड़ता है मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जैसे मेरे को इसका रेशियो बना लेना है, ए बी सी अपॉन डी है, तो ए सबसे पहले अल्फाबेटिकली आता है, यहाँ पे डी सबसे पहले आता है, तो मैंने क्या बनाया, ए अपॉन डी। यानी मेरे को न्यूमरेटर में चाहिए ए, डिनोमिनेटर में चाहिए डी, तो पहले 3 को कर दिया मल्टीप्लाई, जो जो कट रहा हो काटा, तो आया ए अपॉन डी की वैल्यू कितनी है, 1/3। उसके बाद क्या चाहिए था मेरे को, सेकंड अल्फाबेटिकली कौन आता, बी, तो यहाँ पे कौन आता, ई, तो हमने निकाला बी अपॉन ई, निकाला बी न्यूमरेटर में चाहिए, ई डिनोमिनेटर में चाहिए, तो ये तीनों को कर दो मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई किया क्या आंसर, 3/1। उसके बाद क्या चाहिए था, अगला आता सी एफ, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में चाहिए सी, डिनोमिनेटर में चाहिए एफ, तो ये तीनों को कर दिया मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई किया क्या, सी अपॉन एफ इक्वल टू 3/8, हमको चाहिए ए बी सी अपॉन डी ई एफ, यानी पहले रेशियो, दूसरे रेशियो और तीसरे रेशियो को कर दो मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई किया 3 3 कैंसिल, क्या आंसर 3/8। तो दिस इज द फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है इफ m अपॉन n इक्वल टू 4/3 एंड r अपॉन t इक्वल टू 9/14। m अपॉन n कितना है, 4/3, r अपॉन t कितना है, 9/14। आपको क्या वैल्यू चाहिए, 3mr माइनस एन टी अपॉन 4nt माइनस 7mr चाहिए ऐसा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे दोनों वैल्यू काय में है, माइनस में, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो से आ सकता है क्या इसका आंसर, नहीं आ सकता। तब हमको मेथड करना पड़ेगा चेंज। अब आप एक चीज़ देखिए, m के साथ कौन है, r है, n के साथ कौन है, t, तो हमको m के साथ चाहिए r, n के साथ चाहिए t। वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो m अपॉन n मल्टीप्लाई हो जाएगा r अपॉन t से। क्यों कर रहे मल्टीप्लाई, समझ रहे हैं, क्योंकि हमको mr साथ में चाहिए और nt साथ में चाहिए। m अपॉन n का राइट हैंड साइड क्या था, 4/3, r अपॉन t का क्या था, 9/14। तो यहाँ पे क्या मिला, m मल्टीप्लाई होगा r से, तो mr अपॉन n मल्टीप्लाई होगा t से, तो nt इक्वल टू, यहाँ पे दोनों नंबर कैसे हैं, इवन। अगर इवन नंबर है तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो एम आर अपॉन एन टी कितना मिलेगा, 3 2 ज़ा 6 अपॉन 7 1 ज़ा 7, तो एम आर अपॉन एन टी कितना मिला, 6/7। अब काय की वैल्यू चाहिए हमको वैल्यू चाहिए, कौन सी वैल्यू को कंसिडर करेंगे, जो आंसर चाहिए, क्या चाहिए, 3mr माइनस एन टी अपॉन 4nt माइनस 7mr करेंगे। क्या करेंगे, 3mr माइनस एन टी अपॉन 4nt माइनस 7mr को करेंगे कंसिडर। हमारे पास काय की वैल्यू है, mr अपॉन एन टी की, काय की वैल्यू है, mr अपॉन एन टी की, यानी हमारे पास mr अपॉन एन टी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे एन टी से। क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन टी, वी गेट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है उसके डिनोमिनेटर में कहाँ पे है, एन टी, न्यूमरेटर में एम आर, डिनोमिनेटर में एन टी। यहाँ पे तो देखो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, तो हमने क्या किया, सबके डिनोमिनेटर में क्या लाने की कोशिश किया, एन टी लाए। कैसे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया एन टी से, तो क्या मिलेगा, 3mr डिवाइड हो गया एन टी से, माइनस एन टी डिवाइड हो गया एन टी से, अपॉन 4nt डिवाइड हो गया एन टी से, माइनस 7mr डिवाइड हो गया एन टी से। तो यहाँ पे क्या बना, 3 इंटू एम आर अपॉन एन टी, एम आर अपॉन एन टी कितना है
6/7 माइनस एंटी एंटी कैंसिल तो क्या बचा 1। यहाँ पे 4 इंटू एंटी एंटी कैंसिल तो क्या बचा 1 माइनस 7 इंटू एम आर अपॉन एंटी कितना है 6/7। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा पक्के में समझा। यहाँ पे 7 और 7 कैंसल। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट समझ रहा पक्के में? तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ से 3 6 18/7 माइनस 1/4 माइनस 6 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपी है, समझ रहा पक्के में समझा, सच में समझा? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, ये 7 होगा क्रॉस, तो 18 माइनस 7/7 डिवाइड बाय 4 में से 6 गया तो कितना बचेगा -2 आएगा। बताइए 18 में से 7 गया तो कितना बचेगा 11 अपॉन ये 7 कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, उसका स्वागत कौन करेगा -2 इंटू 7 कितना हो जाएगा -14। तो क्या है जी आंसर -11/14। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट ऐसे में अगर कंफ्यूज होता रहा तो एक स्टेप ज़्यादा लिख लेना। 18 में से 7 गया तो कितना बचेगा 11 अपॉन -2। ये 7 कहाँ पे था न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, चला गया डिनोमिनेटर में, 7 का स्वागत करने को कौन बैठा था -2, 7 टू द -14 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। कैसे निकाले समझा, m/n था 4/3, r/t था 9/14। हमको चाहिए m और r साथ में, यानी m और r साथ में चाहिए, और साथ साथ क्या चाहिए n के साथ चाहिए t। तो हमने क्या किया दोनों इक्वेशन को कर दिया मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से mr, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से nt, 4/3 मल्टीप्लाई होगा 9/14 से, तो क्या मिला 6/7। हमको क्या इक्वल चाहिए 3mr माइनस nt अपॉन nt माइनस 7mr। हमने क्या किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया nt से, क्यों क्योंकि हमको वैल्यू क्या की वैल्यू में mr अपॉन nt की, यानी हमारा nt कहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो हमने क्या किया mr अपॉन nt के फॉर्म में इक्वेशन को बनाया। तो हमने क्या किया न्यूमरेटर को डिवाइड किया nt से, तो 3mr माइनस nt डिवाइड हुआ nt से अपॉन 4nt माइनस 7mr डिवाइड हुआ nt से। अब दोनों को कर लो सेपरेट, तो मिलेगा 3mr अपॉन nt माइनस nt अपॉन nt, 4nt अपॉन nt माइनस 7mr अपॉन nt, nt कैंसिल तो क्या बचा 1, nt कैंसिल तो 4 1 जा 4 आया, mr अपॉन nt की वैल्यू 6/7, 7 7 कैंसिल, 4 1 जा 4 माइनस 6, 4 में से 6 गया -2, 3 6 जा 18, 18 अपॉन 7 था 7 1 जा 7, 18 में से 7 गया तो कितना बचेगा 11/7। 7 कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चले जाएंगे डिनोमिनेटर में, उसका स्वागत कौन करेगा -2 इंटू 7 -14, तो क्या है आंसर -11/14। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट यहाँ पे याद रखना, चाहे न्यूमरेटर में माइनस आ जाए चाहे डिनोमिनेटर में माइनस आ जाए, फाइनल आंसर क्या में आता है -1। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक में माइनस साइन आ जाए तो आप हमेशा उसको लिखोगे माइनस जो भी वैल्यू आ रही, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है a प्लस 1/b इक्वल है 1 से, एंड b प्लस 1/c इक्वल है 1 से। आपको काय की वैल्यू चाहिए c प्लस 1/a की, काय की वैल्यू चाहिए c प्लस 1/a की। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, c चाहिए और a चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए b नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन से b को हटा देंगे। सपोज इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 से मैं b की वैल्यू निकाल सकता है, कैसे निकाल सकता, b की वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पे +1/c, उधर गया तो -1/c, तो 1 - 1/c आ सकती। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। चलिए अब हमको b की वैल्यू मिल गई क्या 1 - 1/c। चाहो तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकता है, कैसे c1 जा c -1/c लिख सकता है ऐसा। b की वैल्यू क्या मिली c -1/c। सपोज ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या मिलेगा आपको a प्लस 1/b, b की वैल्यू क्या है जी c -1/c इक्वल टू 1। ये c कहाँ पे है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या मिलेगा a प्लस c/c -1 इक्वल टू 1 मिलेगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहाँ पे डिवीजन में c -1
तो मैं पूरी इक्वेशन को ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा c माइनस वन से, तो क्या मिलेगा मेरे को a इंटू सी माइनस वन प्लस c अपॉन सी माइनस वन इंटू सी माइनस वन इक्वल टू वन इंटू सी माइनस वन मिलेगा ऐसा। तो a इंटू सी माइनस वन ए इंटू सी ए सी माइनस ए वन जा ए आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं। बस इसको तो ऐसा भी रख दे चलता है, इसको ऐसे ही रखे रंधवी को a इंटू सी माइनस वन, यहाँ पे सी माइनस वन कैंसिल, तो क्या बचा प्लस सी बचा इक्वल टू वन इंटू सी माइनस वन इंटू वन माइनस वन आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहाँ पे प्लस सी माइनस सी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये कैसे हुआ समझा, क्यों कर रहा है ऐसा समझ रहा है क्या। यहाँ पे सी न्यूमरेटर में ए कहाँ पे है डिनोमिनेटर में, तो हमको ये ए कैसा तो भी झोल झाल करके कहाँ पे लेके आना है डिनोमिनेटर में, उसके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा a इंटू सी माइनस वन इक्वल टू यहाँ पे प्लस सी इधर गया तो माइनस सी, तो सी माइनस वन समझा। यहाँ पे प्लस सी इधर गया तो माइनस सी, उसका स्वागत करने को कौन बैठा है सी और माइनस वन, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, तो क्या आएगा a इंटू सी माइनस वन इक्वल टू सी हुआ कैंसिल, तो क्या बचा माइनस वन। यहाँ पे a मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या आएगा सी माइनस वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए। मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए सी प्लस वन अपॉन ए की, यानी ये प्लस इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा सी इधर माइनस इधर आया तो प्लस वन अपॉन ए इक्वल यहाँ पे माइनस वन इधर गया तो प्लस वन। दिस इज माई फाइनल आंसर आया सी प्लस वन अपॉन ए कितना आया वन, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, सोपी था क्वेश्चन, पक्के में सोपी था। कैसा फ्लो जा रहा है समझ रहे हो, ए प्लस वन अपॉन बी की वैल्यू थी वन, बी प्लस वन अपॉन सी की वैल्यू थी वन, आपको क्या की वैल्यू चाहिए सी प्लस वन अपॉन ए की, यानी आंसर में आपको सी चाहिए और ए चाहिए, क्या नहीं चाहिए बी नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे बी को हटाएंगे, तो यहाँ पे बी की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूंगा सी के टर्म्स में, तो बी हट जाएगा। बी प्लस वन अपॉन सी कितना था वन, यहाँ पे प्लस वन अपॉन सी इधर गया तो माइनस वन अपॉन सी, सी वन जा सी, तो सी माइनस वन अपॉन सी, ये काय की वैल्यू होगी बी की, बी क्या हो गया सी माइनस वन अपॉन सी। ए की वैल्यू क्या ए की वैल्यू क्या है ए प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू वन, बी की वैल्यू क्या है बी के जगह रख दो, वन अपॉन बी था, वन अपॉन बी की जगह क्या आ गया सी माइनस वन अपॉन सी, ये सी कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर कहाँ पे आ गया न्यूमरेटर, सी अपॉन सी माइनस वन। हमको डिनोमिनेटर में सी चाहिए कि ए चाहिए ए चाहिए, तो पहले सी को डिनोमिनेटर से हटा, तो हमने क्या किया पूरी इक्वेशन को सी माइनस वन से सब्ट्रैक्ट कर दिया, सी माइनस वन कैंसिल, तो क्या मिला ए इंटू सी माइनस वन प्लस सी वन जा सी माइनस वन। आप चाहो तो यहाँ पे भी काट सकते हैं प्लस सी माइनस सी कैंसिल, मैंने एक स्टेप लिख के काटा कि यहाँ पे प्लस सी इधर गया तो माइनस सी, प्लस सी फिर सी और सी कैंसिल। आप चाहो तो एक स्टेप ये डाल सकते हैं, या तो यहीं पे सेम वैल्यू अगर इक्वल टू के सेम वैल्यू लेफ्ट और राइट साइड में सेम साइन के साथ तो वो कटते हैं, याद है ना। और नहीं अगर ऐसे में डाउट आता है तो यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस आया, तो a इंटू सी माइनस वन की वैल्यू क्या मिली माइनस वन। मेरे को a कहाँ पे चाहिए डिनोमिनेटर में, तो a यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में आया, तो c माइनस वन की वैल्यू क्या है माइनस वन अपॉन ए। मैंने आंसर देखो मेरे को c चाहिए और वन अपॉन ए चाहिए, लेकिन वन अपॉन ए क्या चाहिए प्लस में, तो इधर माइनस इधर गया तो प्लस, तो c प्लस वन अपॉन ए कितना मिला यहाँ पे माइनस वन इधर गया तो प्लस वन, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है x अपॉन 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू y अपॉन x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू z अपॉन x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू a। जब भी यहाँ पे ऐसे दो तीन वैल्यूज इक्वल में दिख जाए, याद रखना वहाँ पे क्या लगता है हमेशा थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। क्या लगता है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। उसका मतलब क्या रहता है, आप अगर न्यूमरेटर को ऐड करें तो डिनोमिनेटर को भी क्या करो ऐड करो, अगर आप न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करें तो डिनोमिनेटर को क्या करो सब्ट्रैक्ट करो। यानी अगर आप सेम ऑपरेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सब अप्लाई करते हो तो क्वेश्चन चेंज नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कुछ चेंज होगा क्या नहीं होगा। अगर मैं ऊपर लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका न्यूमरेटर मैंने क्या किया ऐड किया, तो यहाँ पूरे डिनोमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बोल रहा है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी वो हिंट दे रहा है आपको क्या करना है एक्स को ऐड करना है वाई पे, उसको ऐड करना है जेड पे। तो आप क्या करोगे पूरे इसको ऐड कर दोगे। क्या लगा रहे थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो।
थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लगा के आप क्या की वैल्यू निकालते हैं, ईच रेशियो की। काय की वैल्यू निकालते हो आप, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लगा के ईच रेशियो की निकालते। तो बताइए ईच रेशियो की वैल्यू क्या आएंगे, आपको काय की वैल्यू चाहिए, ए की, तो अज्यूम कर लो ए क्या है हमारे लिए यहाँ पे, ईच रेशियो आएगा। ईच रेशियो समझ रहे हैं क्या रहता, आप वैल्यू को ए ये दोनों से भी इक्वल है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से भी इक्वल है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से भी इक्वल है, तो ए इनके एडिशन वालों से भी इक्वल रहेगा, ए इनके सब्ट्रैक्शन वालों से भी इक्वल रहेगा, ए इनके मल्टीप्लीकेशन वालों से भी इक्वल रहेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिख रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू क्या मिलेंगी जी, पहले वाले का न्यूमरेटर ऐड होगा, दूसरे वाले के न्यूमरेटर में वो ऐड होगा तीसरे वाले के न्यूमरेटर में, अपॉन पहले वाले का डिनोमिनेटर क्या आएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये ऐड होगा दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में यानी x प्लस 2y प्लस जेड में, ये ऐड होगा तीसरे वाले के डिनोमिनेटर में यानी x प्लस वाई प्लस 3z में। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला लेसन देख लो, वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ा हूँ, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में पढ़ा हूँ करके यहाँ पे थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ा रहा हूँ, समझा पक्के में। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो बताइए, क्या मिलेगा, न्यूमरेटर मिला x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए 2x प्लस एक्स 3x, 3x प्लस एक्स 4x, तो पहले वाली आई 4x प्लस y प्लस 2y 3y, 3y प्लस y 4y, तो प्लस 4y प्लस यहाँ पे क्या आएगा z प्लस z 2z, 2z प्लस यहाँ पे 2z आएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 2z, क्वेश्चन चेंज कर लो, यहाँ पे 2z है, ठीक है। लिखते हो गलती कर दी आज, क्या आएगा z प्लस z 2z, 2z प्लस 2z कितना आएगा 4z आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 को निकाल लो कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, कुछ कट रहा, हाँ जी कट रहा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कटा, तो न्यूमरेटर में क्या बचा 1, डिनोमिनेटर में क्या बचा 4, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, क्या 1/4। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी 3-4 रेशियो इक्वल दिए रहे तो कैसे सॉल्व होता है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या रहता है, आप इनका कुछ भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना के जो भी आंसर निकालोगे वो इक्वल रहेगा ईच रेशियो से। ईच रेशियो कैसे इक्वल रहता है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू से रहता। ईच रेशियो यहाँ पे क्या दिया हुआ था ए, तो ईच रेशियो कैसे इक्वल रहता है, इनके एडिशन से, इनके सब्ट्रैक्शन से, इनकी किसी मल्टीप्लिकेशन के साथ जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे उससे भी। तो हमने क्या किया, तीनों के न्यूमरेटर को किया ऐड, तीनों के डिनोमिनेटर भी क्या होंगे ऐड। अगर मैं पहले पे दूसरे को सब्ट्रैक्ट करता तो पहले से दूसरे का डिनोमिनेटर भी क्या होता सब्ट्रैक्ट, अगर मैं फिर उसमें तीसरे के न्यूमरेटर को ऐड करता तो तीसरे का डिनोमिनेटर क्या होता ऐड, समझा पक्के में। यानी जो चीज न्यूमरेटर में कर रहा है वही डिनोमिनेटर में करो, तो ईच रेशियो चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे क्या मिला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस एक्स 3x, 3x प्लस एक्स 4x, वाई प्लस वाई 2y, 2y प्लस 2y 4y, z प्लस जेड 2z, 2z प्लस 2z 4z, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4 को कॉमन निकाल तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या बचा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और, जो है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 15 एंड एक्स वाई इक्वल टू 56 दिया हुआ है ऐसा, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको क्या की वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते क्या, नहीं, लेकिन हमको एक फॉर्मूला मालूम है, कौन सा, वी नो दैट, क्या है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या रहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर रहता है ऐसा। अब देखो हमको काय की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, यानी इसका कोई काम है क्या, नहीं, तो यहाँ पे प्लस उधर गया तो माइनस, तो क्या मिलेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था इधर गया तो माइनस 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही वैल्यू चाहिए, सब्स्टिट्यूट करो, एक्स प्लस वाई कितना है 15, लेकिन यहाँ पे उसका क्या है स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 56 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना मिलेगा, 15 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 1 के बाद क्या था 2, 2 1 जा 2,
माइनस 6 टू ज़ा 12 कैरी 1 5 टू ज़ा 10 10 प्लस 1 11 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 225 में से 112 को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो क्या आंसर 113। क्या आंसर 113। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो पिता समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे कर रहे समझ रहा है? क्या किया आपने? आपको x प्लस वाई की वैल्यू मालूम थी, आपको एक्स वाई की वैल्यू मालूम थी, आपको निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा था, हम a प्लस बी का क्या निकालेंगे? होल स्क्वायर, क्योंकि हमको आंसर में क्या चाहिए? उसका स्क्वायर चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह है x, b की जगह है y। है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिला? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हमको क्या इक्वल चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, यहाँ पे प्लस 2xy, इधर गया तो माइनस 2xy, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 15, तो उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 56, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेंगी? 15 का स्क्वायर 225 माइनस 6 टू ज़ा 12 कैरी 1 5 टू ज़ा 10 10 प्लस 1 11, 225 में से 112 गया, कितना मिला? 113। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है इफ a इक्वल टू बी सी एंड c इक्वल टू a माइनस बी, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या है? गिवन। तो आपको क्या की वैल्यू चाहिए? a की। a की वैल्यू किसके टर्म्स में चाहिए? b के टर्म्स में, यानी कौन नहीं चाहिए? c नहीं चाहिए, तो बस इसके c की वैल्यू कर दो पुट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा? a इक्वल टू बी इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है? a माइनस बी है, तो क्या मिलेगा जी? a इक्वल टू बी इंटू ए बी ए माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे प्लस बी है, इधर गया तो माइनस बी है, तो आएगा a माइनस बी ए इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, a को निकाल लो कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा? 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस बी यहाँ पे कहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा? a इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी कोई ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो यहाँ से क्या करो? डिनोमिनेटर से माइनस साइन को निकाल लो कॉमन, तो माइनस बी स्क्वायर जैसा था वैसा, माइनस साइन को निकाले कॉमन, प्लस हो जाए, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, समझा? माइनस साइन को कॉमन निकाले तो माइनस बी की जगह प्लस बी, प्लस 1 की जगह माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या है आंसर? बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस 1, बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो पी है, समझा पक्के में? a की वैल्यू क्या थी? बी सी, सी की वैल्यू थी a माइनस बी, हमको a की वैल्यू चाहिए किसके टर्म्स में? b में, तो इसमें हमको कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए? c, तो हम क्या करेंगे? c की वैल्यू को कर देंगे सब्सटीट्यूट, तो क्या मिलेगा? a इक्वल टू बी इंटू सी की जगह आ गया a माइनस बी, b इंटू ए बी ए माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी a दिख रहा है, यहाँ पे भी a दिख रहा है, हमको तो a की वैल्यू चाहिए, तो a को एक साथ लेके आओ, यहाँ पे प्लस बी, इधर आया तो माइनस बी है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a को निकाल लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस बी, 1 माइनस बी मल्टीप्लीकेशन, इधर गया तो डिवीजन में। आप चाहो तो यहाँ पे एक भी नेगेटिव बी स्क्वायर के सामने कोई भी माइनस साइन दिख रहा है क्या? नहीं, तो क्या करो? माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस बी, प्लस इंटू माइनस माइनस 1, या तो नीचे से माइनस साइन को कॉमन निकाला, तो जो माइनस बी था प्लस बी हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, था बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी माइनस 1 आया। दिस इज योर फाइनल आंसर। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और आपको क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ काय की वैल्यू निकालना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। काय की वैल्यू चाहिए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है क्या सबको? हाँ जी याद है, क्या रहता? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए क्या मिलेगा? ए प्लस बी जैसा था वैसा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझा मैंने? ए प्लस बी को क्यों नहीं सॉल्व किया? क्योंकि मालूम जब मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करूंगा तो एक वैल्यू आएंगी ए प्लस बी, एक आएंगी ए माइनस बी, तो यहाँ पे एक वैल्यू और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो क्या बचेगा? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? थोड़ा सा ऐसा स्मार्टली काम करना सीखो कि आपको यहाँ पे दिख गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको मालूम यहाँ पे एक बार प्लस साइन आएगा, एक बार माइनस साइन आएगा, तो एक प्लस और एक वैल्यू क्या हो जाएंगी? कैंसिल। तो इसको एक्सपांड करूंगा क्या? नहीं, मेरे को ए प्लस बी के होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला आता है, लेकिन मैं यहाँ पे लगाया क्या? नहीं। क्यों?
क्योंकि मेरे को मालूम है जब मैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक ए प्लस बी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा ए प्लस बी अपन ए माइनस बी। समझे, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग 15 kg ऑफ स्वीट, इन बॉक्स इज फिल्ड विथ 250 ग्राम्स ऑफ स्वीट्स। क्या बोल रहा है, आपको ऐसे कितने बक्से लगेंगे, यानी आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड, तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर फिलिंग 15 kg ऑफ स्वीट, यानी टोटल स्वीट्स कितना है हमारे पास 15 kg। इफ ईच बॉक्स इज फिल्ड विथ 250 ग्राम्स ऑफ स्वीट, तो हमको यहाँ पे एक बॉक्स की कैपेसिटी भी दी हुई है ना, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैपेसिटी और अमाउंट। देखो आप ऐसा लिख सकते कैपेसिटी, या तो आप ऐसा लिखो कैपेसिटी ऑफ वन बॉक्स, या तो आप लिखो अमाउंट इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में कितना आ रहा, 250 ग्राम्स आ रहा। आपको बताना है ऐसे कितने बक्से लग रहे हैं। पहली चीज जो मैंने बताया था क्या, कि अगर ये वैल्यू ग्राम्स में तो इसको भी काय में कन्वर्ट कर लो ग्राम्स में, अगर ये वैल्यू केजी में था तो इसको काय में कन्वर्ट कर लो केजी। ये भी क्वेश्चन का है रेशो का। रेशोस कभी भी कब सॉल्व होते हैं, जब आप दोनों का यूनिट रखते हैं सेम। तो या तो आप केजी को ग्राम में करो या तो ग्राम को केजी में करो, तो मैं केजी को कर लूंगा ग्राम में, क्योंकि मेरे को मालूम एक केजी के अंदर कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ये याद रखना, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। याद रहेगा सबको, तो मैंने 1 kg की जगह क्या रख दिया, 1000 ग्राम। मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। किसी भी चीज का टोटल वैल्यू हमेशा क्या आता, नंबर इनटू जो अमाउंट आएगा इन वन बैग या बॉक्स। क्या रहती टोटल की वैल्यू, नंबर इनटू अमाउंट इन वन बैग। मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूं मैंने 5 बैग शक्कर के खरीदे, हर एक बैग की कैपेसिटी थी 3 kg की, तो मैंने टोटल कितना शक्कर खरीदा। आप कैसे करोगे, कितने बैग खरीदा, कितने खरीदा 5, उसको मल्टीप्लाई करूँ किससे, हर एक बैग में कितनी वैल्यू, तो 3, तो 5 3 कितना है 15। यानी किसी भी चीज़ का टोटल कैसे निकालते हैं, नंबर, कितना नंबर दिया हुआ है, इनटू अमाउंट इन 1 यूनिट। यहाँ पे 1 बैग के जगह 1 यूनिट लिख देता हूँ, जो भी यूनिट है, कहीं पे बॉक्स है कहीं पे कुछ है, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो हमको यहाँ पे काय की वैल्यू चाहिए, ऐसे कितने बक्से लगेंगे, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे मिलेगा, टोटल जैसा था वैसा। यहाँ पे अमाउंट इन 1 यूनिट, मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो अमाउंट इन 1 यूनिट। यहाँ पे कौन सी बात कर रहा है, बॉक्सेस की, तो अमाउंट इन 1 बॉक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15 kg, यानी 15 इंटू 1000 ग्राम अपॉन अमाउंट इन 1 बॉक्स में कितना अमाउंट आ रहा, 250 ग्राम्स आ रहा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा। 1 0 कैंसल, 25 4 ज़ा 100, तो बताइए 5 4 ज़ा 20, कैरी 2, 4 1 ज़ा 4, 4 + 2 6, तो कितना आ रहा है 60 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस आ रहे हैं 60 बॉक्सेस। 60 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो क्या आएगा आंसर, नन ऑफ दिस। क्या आएगा आंसर, नन ऑफ दिस। कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रहना चाहिए, किसी भी चीज का कितना नंबर चाहिए वो कैसे निकालते हो, कितना टोटल है, अमाउंट एक में कितना आता है, निकालते ऐसा। या तो आप ऐसा याद रखो कि टोटल वैल्यू कैसे निकालते, कितने नंबर किया इंटू एक कितना आता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपने कितना टोटल पैसे खर्च किया, कैसे निकालोगे, आपने सपोज मैं पेन खरीद रहा था, तो नंबर ऑफ पेन परचेस्ड को मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन से, है ना। अगर मैं ना कितने पेन खरीदा इंटू एक का कॉस्ट कितना था, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मैंने टोटल कितने पैसे खर्च किया, है ना। तो किसी भी चीज की टोटल की वैल्यू क्या रहती है, नंबर इंटू कॉस्ट ऑफ 1।
किसी भी चीज के टोटल की वैल्यू क्या रहती, नंबर इंटू कॉस्ट ऑफ वन। कॉस्ट ऑफ वन बोलो चाहे अमाउंट ऑफ वन बोलो, ठीक है, या तो कॉस्ट या तो अमाउंट। जैसे यहाँ पे क्या था, अमाउंट था कि कितना एक बक्से में आएगा। याद रखना ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या रहता टोटल का फॉर्मूला, नंबर, कितने नंबर खरीदे इनटू एक का कॉस्ट या एक में कितना अमाउंट आ रहा था, आएगा। अब देखो आपको समझा कि नहीं समझा, ठीक है। ये तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा अलग टाइप का होगा। उस टाइप का नहीं है क्या, नहीं है, छोड़ो, जब आएगा तब देखेंगे। क्या बोल रहा है, द बस फेयर ऑफ वन पर्सन इज 420 फ्रॉम आगरा टू अलीगढ़। तो हमको क्या बोल रहा है, बस का फेयर बोल रहा है, तो अपन बोलेंगे लेट बस फेयर, इसको हम डिनोट कर देंगे बी एफ से, करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड ट्रेन फेयर, ट्रेन फेयर, बस फेयर को अपन ने कैसे डिनोट कर दिए, बी एफ से। ट्रेन फेयर को कैसे डिनोट कर दिए, टी एफ से। तो बस फेयर पर पर्सन, यानी एक पर्सन का बस फेयर बी एफ, ट्रेन फेयर पर पर्सन यानी एक पर्सन का ट्रेन फेयर कैसे डिनोट किए, टी एफ से किए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखिए क्या बोल रहा है, बस फेयर फॉर वन पर्सन इज 420 रुपीज फ्रॉम आगरा टू अलीगढ़। तो बस फेयर पर पर्सन कितना दिया हुआ है जी, 420। बस फेयर पर पर्सन को मैंने बी एफ से डिनोट किया, तो मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, बी एफ कितना आ गया, 420। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। एंड ट्रेन फेयर बिटवीन द सेम प्लेस फॉर वन पर्सन इज इक्वल टू 3/4 द बस फेयर फॉर टू पर्सन। क्या बोल रहा है, आप गौर से देखो। ट्रेन फेयर तो आ गया टी एफ फॉर बिटवीन सेम प्लेस फॉर वन पर्सन के लिए टी एफ ही डिनोट किया हमने, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 3/4 यानी 3/4 टाइम बस फेयर फॉर टू पर्सन, एक पर्सन के लिए कैसे, बी एफ से, तो दो पर्सन के लिए टू बी एफ से आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोफिया समझा। तो क्या मिलेगा, 3/, यहाँ पे 2 कैंसिल, 3/2 टाइम बी एफ कितना है, 420। 2 × 4, 2 × 1 = 2, तो कितना मिला, 3 0 = 0, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो कितना है 630। कितना है फेयर एक जन का, 630। अगर ट्रेन फेयर फॉर वन पर्सन आया। व्हाट इज द टोटल फेयर पेड, आपको निकालना है टोटल फेयर कब, बाय 3% ट्रेवलिंग बाय बस, यानी 3% कैसे जाएंगे, बस से, तो 3 टाइम्स बस का फेयर है ना। एक पर्सन का बी एफ से डिनोट किया तो 3 लोगों का 3 बी एफ से। एंड मतलब प्लस 4% ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, यानी 4 टाइम्स ट्रेन का फेयर, 3 टाइम्स बस का फेयर कितना है, 420 प्लस 4 टाइम्स ट्रेन का फेयर कितना है, 630। तो क्या मिलेगा, 3 0 = 0, 3 2 = 6, 3 4 = 12 प्लस 4 0 = 0, 4 3 = 12, 6 4 = 24, 24 + 1 25, 0 + 0 0, 6 + 2 8 और 5 + 2 7, 2 + 1 3, तो कितना है 3780, 3780, 3780 ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो क्या आएगा आंसर, नन ऑफ दिस आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोफिया समझा, पक्के में सच में समझा। क्या बोल रहा था, द बस फेयर फॉर वन पर्सन, यानी बस फेयर पर पर्सन हमने कहा से डिनोट किया, बी एफ से। ट्रेन फेयर पर पर्सन यानी एक जन का ट्रेन का फेयर कैसे डिनोट किया, टी एफ से। द बस फेयर फॉर वन पर्सन इज 420, तो बस फेयर कितना हो गया, 420। ये कितने के लिए हो गया, एक पर्सन के लिए। ट्रेन फेयर, तो ट्रेन फेयर बिटवीन सेम प्लेस फॉर वन पर्सन, तो ट्रेन फेयर फॉर वन पर्सन कैसे डिनोट किया, टी एफ से, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 3/4 यानी 3/4 टाइम बस फेयर फॉर टू पर्सन, यानी बस फेयर कितने लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए। एक लोगों के लिए क्या था, पी एफ पर पर्सन 420 यानी बी एफ, तो 2 लोगों के लिए क्या होगा, 2 बी एफ, 3 लोगों के लिए 3 बी एफ, 4 लोगों के लिए 4 बी एफ, समझा। यहाँ पे 2
टू द फोर्थ आया 3/2 टाइम्स बी एफ, बी एफ की वैल्यू कितनी है 420, 2 टू द 4, 2 1 2, 2 0 0, 3 0 0, 3 1 3, 3 2 6 630 आया। आपको बोल रहा है आपको निकालना है टोटल फेयर कब पेड बाय 3% ट्रैवलिंग बाय बस, 3% ट्रैवल कर रहे हैं किससे बस से कर रहे प्लस एंड तो प्लस 4% ट्रैवलिंग बाय ट्रेन तो 4 एक जन कितना फेयर देगा टी है, चार लोग कितना देंगे 4 इंटू टी है, एक बस से जाने वाला कितना देगा पी है, तो तीन लोग कितना देंगे 3 इंटू बी एफ देंगे, तो 3 इंटू 420 प्लस 4 इंटू 630 300 3 2 6 3 4 12 4 0 0 4 3 12 6 4 24 24 plus 1 25 0 plus 0 0 2 plus 6 8 5 plus 2 7 1 plus 2 3 तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपी है समझे पक्के में क्या बोल रहा, द कॉस्ट ऑफ 6 पेन एंड 3 पेंसिल इज 84, 1/3 द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 5 पेंसिल्स। यहाँ पे पेन और पेंसिल में पूछा है क्वेश्चन तो अपन लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल बी, पेन को ले लेंगे x एंड पेंसिल को ले लेंगे y रिस्पेक्टिवली। लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना ले लिया x, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना ले लिया y। तो देखो कॉस्ट ऑफ 6 पेन यानी 6 टाइम्स पेन, एक पेन का कॉस्ट x तो 6 पेन का 6x एंड बोला तो प्लस 3 पेंसिल यानी 3 टाइम्स, एक पेंसिल का कॉस्ट y तो 3 पेंसिल का कॉस्ट 3 बाय इज मतलब इज इक्वल टू कितना आ रहा 84। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, और क्या बोल रहा 1/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 पेन यानी 1/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन का कॉस्ट कितना है जी 1 पेन का कॉस्ट है x है 1/3 कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना लिया जी आपने y लिया। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो हो गया इक्वेशन नंबर 2 आया फ्रॉम 1 एंड 2। बताइए क्या मिलेगा 6x जैसा था वैसा, हम x और y में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे 3 इंटू y का ऐसे इक्वल है 1/3x है तो y की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1/3x इक्वल टू 84, कुछ कट रहा है यहाँ पे 3 3 कैंसल तो क्या आया 6x प्लस x इक्वल टू 84, 6x में x जुड़ा तो 7x इक्वल टू 84, 7 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 84/7। तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली 7 1 7 बचेगा 1 नीचे आएगा 4 7 2 14, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना आ गया 12 रुपये। x की वैल्यू मिल गई तो आप y निकाल सकते हैं, पुट x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2 क्या मिलेगा y की वैल्यू है 1/3 टाइम्स x की वैल्यू क्या आ गई 12 3 4 12, तो क्या आ गया यहाँ से y की वैल्यू 4 यानी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना आ गया 4 रुपये आ गया। आपको निकालना है टोटल कॉस्ट काय का 4 पेन, एक पेन का कॉस्ट कितना लिया हमने x तो 4x प्लस 5 पेंसिल यानी 5 टाइम्स y यानी 4 इंटू एक्स की वैल्यू बताइए कितनी है 12 प्लस 5 टाइम y की वैल्यू पेंसिल की वैल्यू कितनी है 4 4 2 8 4 1 4 प्लस 5 4 20 48 प्लस 20 कितना आएगा 68, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा जी आपका 68। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में समझा क्या करना था, कॉस्ट ऑफ 6 पेन एंड 3 पेंसिल, तो पेन को ले लिया x पेंसिल को ले लिया y, तो क्या मिलेगा 6x प्लस 3y इक्वल टू 84, 6x प्लस 3y इक्वल टू 84। 1/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है x इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 1/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो 1/3 टाइम्स x इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना है y, तो y की वैल्यू क्या मिली 1/3x, तो यहाँ से ये y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा 6x प्लस 3 इंटू y की जगह आ गया 1/3x 3 3 कैंसिल, x प्लस 6x कितना आ गया 7x इक्वल टू 84, 7 के टेबल में 84 आता है हाँ जी कितने था 12 जाता है, x की वैल्यू कितनी मिल गई 12, x की वैल्यू 12 यहाँ पे पुट करो 1/3 टाइम्स 12 यानी 3 4 12 कितनी आई y की वैल्यू 4। हमको टोटल कॉस्ट चाहिए किसका 4 पेन और 5 पेंसिल का यानी 4x प्लस 5y का यानी 4 इंटू एक्स की वैल्यू 12 y की वैल्यू 4 आएगा।
4 to the 8, 4 1 the 4 plus 5 4 the 20, 48 plus 20 कितना आएगा 68। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा, क्या मैं समझा। इफ एन अमाउंट ऑफ 4,36,563, यानी हमको क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है कितना, रुपीज 4,36,563 दिया हुआ है, इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट 69%। इसको पूरा अच्छे से लिख लो, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो गया, नंबर ऑफ पर्सन भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन कितना दिया हुआ है 69। हाउ मच वुड ईच पर्सन गेट, आपको बताना है अमाउंट और ईच पर्सन, अमाउंट हर एक पर्सन को कितना मिलेगा, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पर्सन, यानी अमाउंट पर पर्सन, ये आपको निकालना है। मास्टर ने कोई फॉर्मूला पढ़ा, हाँ जी, क्या रहता, टोटल की वैल्यू क्या रहती, नंबर इनटू अमाउंट पर यूनिट, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पर्सन। देखो कैसे फॉर्मूले को चेंज कर रहे हैं अपन, नंबर के यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन, और यहाँ पे टोटल अमाउंट, समझा। तो जैसे आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पेन होता था, हम लिखते नंबर ऑफ पेन, तो यहाँ पे लिखते कॉस्ट ऑफ 1 पेन लिखते थे। यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ स्वीट, तो यहाँ पे क्या आता था, नंबर ऑफ कंटेनर इनटू अमाउंट कंटेंट इन अ कंटेनर आएगा, अमाउंट कंटेंट पर कंटेनर या अमाउंट इन 1 कंटेनर, ऐसा करके यहाँ पे फ्रेम करते थे। चलिए हमको क्या की चाहिए, अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पर्सन, देयरफॉर क्या मिलेगा, अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पर्सन क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे टोटल अमाउंट जैसा था वैसा, अपॉन यहाँ पे डिवीजन नंबर ऑफ पर्सन, मल्टीप्लिकेशन इधर गया तो डिवीजन में, तो नंबर ऑफ पर्सन आ गया डिवीजन में। टोटल अमाउंट कितना था जी, 4,36,563 अपॉन नंबर ऑफ पर्सन कितने 69, बस इसको डिवाइड कर लो, जो भी आंसर आएगा वो रहेगा आपका फाइनल आंसर। चलिए 69 से डिवाइड करना है किसको, 4,36,563 को, 6 5 जा 30 होगा, 30 हो गया 45, 30 45 से छोटा है, 6 6 जा 36, 6 जा ट्राई करते 69 इंटू 6, 6 9 जा 54, 6 6 जा 36, 36 प्लस 5 कितना होगा 41, तो कितने जा आया जी 6 जा कितना है 440, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, क्या आएगा नीचे 5, 6 2 जा 12, 6 3 जा 24, 3 जा बड़ा हो जाएगा तो 2 जा ट्राई करेंगे, 9 2 जा 18, 9 2 जा कितना आएगा 18, कैरी 1, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 कितना आएगा जी 30 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 6 3 जा 18, 3 जा भी कर सकते थे ना, 3 से ही करेंगे, 6 3 जा 18। चलो सर्दी होगी तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20, यहाँ पे कट के हो जाएगा 15, 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा 8, ये कट के हो जाएगा 1, 1 में से 0 गया तो 1, 2 में से 2 गया 0। कोई दिक्कत, कोई डाउट, यहाँ से अब क्या नीचे आएगा जी 6, 186 के आसपास की वैल्यू, 3 जा इससे बड़ी है तो अब कितने जा ट्राई करेंगे 2 जा, चलिए 2 जा ट्राई कीजिए, क्या आएगा 9 2 जा 18, कैरी 1, 3 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 30, फिर कट के हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया तो 8, ये कट के हो जाएगा 7, 7 में से 3 गया तो 4, क्या आएगा नीचे 3, 69 के टेबल में 483, 6 जा कितना आया था 414, तो अब अगला कितना जा ट्राई करेंगे 7 जा, 7 9 जा 63, 7 6 जा 42, 42 प्लस 6 कितना आएगा 48, बचा रिमाइंडर 0, तो ये वैल्यू कट रही है कितने जा 6327 था। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पर्सन कितना आएगा रुपीज 6327 आएगा, अमाउंट 6327। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। बस अगर आपको ये ऐसा पेपर में मेंस में आ रहा तो फिर तो आपको थोड़ा अच्छे से फ्रेम करते हुए लिखना है, नहीं तो आप तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि टोटल अमाउंट क्या रहता, अमाउंट फॉर
ईच इंटू नंबर ऑफ जो भी रहा, ठीक है। तो आपको जो भी निकालना, नंबर निकालना है तो यहाँ पे अमाउंट फॉर ईच को डिवाइड करो। अगर आपको एक अमाउंट में कितना कंटेनर है तो नंबर से डिवाइड करो। ऐसा फिर स्मार्टली एक ही बार में कर लेना। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं यार, थोड़ा तो थकान थकान लग रही। अगला लेक्चर हम लोग कल जब कंटिन्यू करेंगे तो ये वाले क्वेश्चन को यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।